This is our first lecture on electrical measurement for electrical engineering third semester and electronics engineering. तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं और यूनिट फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट यूनिट से हम लोग को पढ़ना है और इस फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट यूनिट में बहुत कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज इस यूनिट से है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। देखो मेजरमेंट का मतलब होता है, देखो मैंने लिखा है इट इज द प्रोसेस बाय विच वन कैन कन्वर्ट द फिजिकल पैरामीटर टू मीनिंगफुल नंबर। कहने का मतलब है बाबू, ये किसी भी फिजिकल पैरामीटर को मीनिंगफुल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रोसेस करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो मैंने लिखा है द डिवाइस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो मीनिंग क्या है। सबसे पहला मीनिंग ये है कि अगर मैं किस मार्केट जाता हूँ और मैं बोलूंगा हमको 1 किलो चीनी दो, तो दुकानदार क्या करता है 1 किलो का थैला लाता है, चीनी भरता है और उसको कंपेयर करता है। देखा ना, एक तराजू को लगता है या तराजू उठाता है, उसको कंपेयर करता है किलो का बाट रखकर। तो 1 किलो का बाट आपका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया और उस तराजू में जो प्लास्टिक में भर के वो तौला गया तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो चीनी आपके पॉकेट में भरा गया। अब उस फिजिकल क्वांटिटी को उस तराजू पर रखा और 1 किलो का बाट रखकर क्या किया, कंपेयर करके आपको दे दिया। तराजू हो जाएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो किलो जो है 1 किलो का बाट हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, और जो फिजिकल पैरामीटर था जो आपका चीनी था वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया 1 किलो में। अब उसका मीनिंगफुल नंबर हुआ कि कितना चीनी है, 1 किलो चीनी है। तो इसी तरह इस मेजरमेंट का मतलब है कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन कैन कन्वर्ट द फिजिकल पैरामीटर टू मीनिंगफुल नंबर। सेकंड पॉइंट लिखा हूं द मेजरिंग प्रोसेस इज वन इन व्हिच द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम अंडर कंसीडरेशन इज कंपेयर टू स्टैंडर्ड यूनिट। अभी मैंने बोला कि 1 किलो से कंपेयर करना, जो भी मेजरिंग हम लोग ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्या करते हैं, उसको हम किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं। और जो कंपेयर करने के लिए जो तराजू आप यूज किए हो, तो देखो उस डिवाइस को हम बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक डिवाइस का मतलब है कि द डिवाइस यूज फॉर कंपेयरिंग, जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको कंपेयर करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है बाबू? सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट मींस टू मॉनिटर ए प्रोसेस और ऑपरेशन एंड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस द पैरामीटर, क्वांटिटी और ए वेरिएबल in terms of meaningful number. तो this is the significance of measurement. measurement का मतलब है किसी भी unknown quantity या किसी भी physical quantity को हम क्या करेंगे, उसको एक पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक मीनिंगफुल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हम लोग के लिए क्या होगा, यूजेबल होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको ये क्वेश्चन में पूछता है बाबू, बीबीआई है। अब जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कोई भी पूछ लेता है, या इसको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने से डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। देखो कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो कुछ डिजायर होता है, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो कुछ डिजायर लेते हैं, बैटरी कितनी है, फीचर्स क्या क्या है, सारा चीज देखते हैं। इसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या क्या डिजायरेबल क्वालिटी होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी। सेकंड है बाबू प्रिसीजन। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट रेंज और स्पैन। और नेक्स्ट लास्ट है बाबू फिडेलिटी। तो सबसे पहले एक्यूरेसी। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीदोगे तो उसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो एक्यूरेसी क्या होता है कि जो भी मेजर वैल्यू हम मेजर करेंगे वो स्टैंडर्ड वैल्यू का और क्लोज होता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी बोला है इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। देखो इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। नेक्स्ट आपके पास प्रिसीजन। देखो प्रिसीजन होता क्या है, प्रिसीजन होता है कि ग्रुप ऑफ मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार सेम कंडीशन में करते हैं और इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, बट उसकी परफॉर्मेंस, उसका एरर जो है टॉलरेबल है, उसी चीजों का प्रिसीजन बोलते हैं। देखो प्रिसीजन क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट बोला या प्रिसीजन इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। देखो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑफ मेजरमेंट विथ इन ए ग्रुप मेजरमेंट।
कहने का मतलब है कि अगर आप उसको ग्रुप मेजरमेंट में बार बार अगर मेजर कर रहे हो उस स्टूडेंट से उसी चीज को या उसी सेम थिंग्स को बार बार मेजर कर रहे हो, उसका मेजर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रेसिजन बोलते हैं। उसका प्रोसीजर या कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस बोलते हैं। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली जब भी उतरता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 50 तो मारेगा ही मारेगा, यानी परफॉर्मेंस क्या है? कंसिस्टेंसी है। तो उसकी बैटिंग का प्रेसिजन क्या है और के कंपेयर में हाई है, तो उसे चीजों को बोलते हैं प्रेसिजन। प्रेसाइजली जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट करे और ग्रुप ऑफ मेजरमेंट करने के बाद उसका अगर उसमें देखो एग्रीमेंट बोलते हैं, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, यानी ये एकदम पक्का है कि भाई साहब कितना ग्रुप में मेजर करिए उसका वो क्या होगा, उसका मेजरमेंट चेंज नहीं होने वाला है, उसका मेजरमेंट जो भी होगा वो टॉलरेबल लिमिट या उसके रेंज में उसके एरर आएंगे, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्रेसिजन। नेक्स्ट बाबू आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ किसी इंस्ट्रूमेंट। देखो द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर वेरिएबल टू व्हिच द इंस्ट्रूमेंट रिस्पांस इज नोन एज सेंसिटिविटी। और ये और इसका दूसरा डिफरेंशियल भी होता है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन द इनपुट। कहने का मतलब अगर मैं कोई इनपुट, अगर ये इनपुट की एक्सिस मानता हूं और ये आउटपुट की एक्सिस मानता हूं और कोई मानता हूं कि ये रिस्पांस के ग्राफ है, तो अगर मैं इनपुट Q1 से Q2 बढ़ाता हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ चेंजिंग आएगा। अगर मैं इसको del Q अगर I लिखा हूं तो क्या लिखेगा? Q2 माइनस Q1, दैट इज चेंज इन इनपुट, होगा नहीं? चेंज इन इनपुट। अब इस इनपुट का चेंज कितना हुआ है, बराबर? चेंज इन आउटपुट, चेंज इनपुट, इनपुट में कितना चेंज किया, आउटपुट चेंज हुआ है। देखो तो ये अपना आउटपुट भी यहाँ चेंज हुआ है, तो दैट चेंज कितना आउटपुट हुआ है? Q02 माइनस Q01, तो दैट इज द व्हिच वाज द चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। देखो हमने क्या किया, जब Q1 हम लोग का इनपुट था, आउटपुट क्या था? Q01। जब Q1 से Q2 किया तो हम लोग आउटपुट क्या आया? Q02। तो Q2 माइनस Q1 का चेंज इन इनपुट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में चेंज आया वो कितना आया? Q02 माइनस Q01, 04 आउटपुट के लिए। तो ये अपने पास आया सेंसिटिविटी इक्वल टू, दैट इज मैथमेटिकली सेंसिटिविटी इक्वल टू चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट कितना है? del Q नॉट, del Q नॉट, और चेंज इन इनपुट कितना है बाबू? del QI। तो दिस इज द सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक अपना होता है रेजोल्यूशन। देखो रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी में दोनों फर्क है। रेजोल्यूशन क्या बोलता है? इट इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ क्वांटिटी, दिस इज द बिंग BEING, बिंग, बिंग है बाबू। तो बिंग क्या है? बिंग, इट इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ क्वांटिटी बिंग मेजर्ड व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन। देखो रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी में क्या अंतर है? रेजोल्यूशन ये बोलता है जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसमें कितना इंक्रीमेंट करेंगे, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या किया उसको डिटेक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। और सेंसिटिविटी ये बोलता है कि जो मेजर हम करते हैं उसमें कितना चेंज किए आउटपुट पर चेंज इफेक्ट आया, उसको हम बोलते हैं। तो अपने पास से दो न्यूमेरिकल है रेजोल्यूशन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि ये मूविंग कॉइल वोल्टमीटर हैज ए यूनिफॉर्म स्केल विथ 100 डिवीजन। कितना डिवीजन दिया है बाबू? 100 डिवीजन। तो मैं पहला सॉल्यूशन करता हूं। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बाबू? नंबर ऑफ डिवीजन है 100। द फुल स्केल रीडिंग, फुल स्केल रीडिंग कितना दिया है बाबू? फुल स्केल रीडिंग कितना बाबू? 200 वोल्ट। रेजोल्यूशन क्या दिया है? 1/10। स्केल का डिवीजन कितना दिया बाबू? 1/10 स्केल डिवीजन। ये रेजोल्यूशन में है। तो बोला है एस्टिमेट 1/10 डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड विथ 4 डिग्री सर्टेनिटी, डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 100। तो वन डिवीजन का रीडिंग कितना आएगा? वन डिवीजन का रीडिंग कितना आएगा? वन डिवीजन रीडिंग कितना आएगा बाबू? तो नंबर टोटल रीडिंग कितना? 200 वोल्ट। और कितना डिवीजन है? 100। कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। एक डिवीजन में 2 वोल्ट है, कहने का मतलब स्केल है। देखो स्केल यहां से लेकर 200 तक ही जा रहा है, 0 से। तो एक स्केल इसका है जो एक कितना 100 डिवीजन किया है, कितना वो 200 डिवीजन किया, सॉरी नहीं 100 डिवीजन किया है। तो यहां से लेकर 100 डिवीजन किया है, 100 इसमें डिवीजन है। तो 100 डिवीजन है तो एक डिवीजन का रीडिंग कितना आएगा? एक डिवीजन की रीडिंग आएगा 2 वोल्ट। तो कितना स्केल दिया है? 1/10
स्केल डिवीजन, ये रिजोल्यूशन है बाबू। 1/10 स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना, 1/10 इंटू 2, कितना आएगा 0.2 वोल्ट विथ 4 डिग्री सर्टेनिटी। 4 डिग्री सर्टेनिटी का मीटर है 0.200, दिस इज द 4, तो दिस इज द रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन इसके मीनिंग क्या है, तो अगर इस स्केल में मान लो अगर वो इंस्ट्रूमेंट 2 वोल्ट मेजर किया है तो उसका पॉइंटर तभी डिफ्लेक्ट करेगा, 2 वोल्ट से तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उसकी रीडिंग कितना बढ़े, 0.2 बढ़े, यानी 2.2 बढ़ेगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन आपको शो होगा। अदरवाइज अगर 0.1 बढ़ाओगे तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं बाबू रिजोल्यूशन। एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, एक मैंने बनाया सेम टू सेम है, एक डिवीजन निकाले, एक डिवीजन कितना आएगा 30 यूनिफॉर्म है, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर बाई 30 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का mm करोगे 10 mm, 10 mm डिवाइडेड बाई अच्छा 120 टू 10 कितना आ जाएगा 0.5, तो 0.5 mm और 4 डिग्री है तो 0.5000 mm आज इसका रिजोल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने सोल्यूशन बता दिया, आप इसको सोल्यूशन कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रेशोल्ड। देखो थ्रेशोल्ड का मतलब पहले अभी इसमें थ्रेशोल्ड का मतलब समझ जाए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि अगर आपका पासिंग मार्क्स 28 नंबर है और आपको 26 नंबर आए हैं तो आपको कितना रिक्वायर्ड आउट चाहिए 2 नंबर, यानी 28 नंबर आपको मिलेगा, मिनिमम 2 नंबर और जुड़ जाएगा तब क्या करोगे, पेपर को क्रॉस कर जाते हो, पार कर जाते हो, तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। यहाँ पे मेजरमेंट बोलते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट, स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट बिलो विच नो आउटपुट चेंज कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो कहने का मतलब है, तो आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना, आप क्या कर रहे हो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट में सपोज मानता हूं कि मैं ये इनपुट है और ये आउटपुट है, आपने क्या किया इनपुट देना स्टार्ट किया, यहाँ से इनपुट दे रहे हो लेकिन आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई आउटपुट नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बढ़ने के बाद आउटपुट आपको मिलने लगा, ये जो चीज है जितना ये चेंज ये इनपुट आपने दिया है ये बिलो इनपुट है जहाँ पे कोई आउटपुट चेंज नहीं हुआ है, तो ये मिनिमम इनपुट पार करने के बाद ही आपको आउटपुट मिला है, तो इस मिनिमम इनपुट के बाद वाले चीज को क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड। यानी जो स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट जहाँ के लिए आपको आउटपुट मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड, और जिसमें आपको आउटपुट नहीं मिला इसी को हम लोग बोलते हैं डेड जोन। क्या बोलते हैं बाबू, डेड जोन। यहाँ देखो इनपुट देते गए और आउटपुट मिला नहीं, मतलब मर गया है, कोई मतलब ही नहीं है, आपने इनपुट दिया और आउटपुट मिला ही नहीं, तो इसको डेड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है बाबू यहाँ पे, अब देखो एक मैंने नोट लिखा है, नोट मैंने बोला था द रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज, मतलब इनपुट में कितना चेंज किएगा आप इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट किया वो उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, और व्हाइल द थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। कहने का मतलब इनपुट में आपने कितना चेंज किया कि आपका इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट किया उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड उसको बोलते हैं कि कितना इनपुट मिनिमम चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्ट होने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है आपका लिनियरिटी। देखो लिनियरिटी 2 चीज है, अगर मैं मैथ की भाषा में बात करूं तो जब y प्रोपोर्शनल टू x होता है जिसको हम बोलते हैं लिनियर, अगर मैं लिखूं तो y इक्वल टू kx, और अगर ग्राफ बनाऊं तो अपने पास ये ग्राफ बनेगा, ये x और ये y, इसको हम बोलते हैं लिनियर, और यही हमें किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए चाहिए। तो मैंने बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी दैट इज आउटपुट वेरीज लिनियरली अकॉर्डिंग टू द इनपुट। कहने का मतलब आउटपुट किसके अकॉर्डिंग, इनपुट चेंज हो तो आउटपुट चेंज हो जाए, तो ऐसे चीज को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यही रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमने बोला है, दूसरा डिफिनेशन ने बोला इसका कि द लिनियरिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकली एंड लिनियरली। तो ऐसे चीजों को हम बोल लेते हैं लिनियरिटी। लिनियरिटी की अगर बात की जाती है आपके पास लिनियरिटी है, और अगर मैं यहाँ से हटके थोड़ा सा सेलर सिस्टम या नेटवर्क में चले जाऊँ तो लिनियरिटी किसी सिस्टम को लिनियरिटी डिफाइन होने के लिए अगर वो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है तो उसको हम लिनियर बोलते हैं। सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिनियर। तो लिनियरिटी का डिफिनेशन बोलेगा जो सिस्टम है सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है उसको हम लिनियर बोलेंगे। अब सुपरपोजिशन थ्योरम आपका नेटवर्क का थ्योरम नहीं है, अभी थ्योरम आएगा नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम, वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टेबिलिटी। तो ये बनाने के बाद आप एक ग्राफ जरूर बना दीजिएगा, दैट इज लिनियरिटी। करें मतलब आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल हो गया वो, डायरेक्टली टू इनपुट, आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं लिनियर। अगर आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लिनियरिटी। नेक्स्ट है बाबू स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डिजायरेबल क्वालिटी होता है,
स्टेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस ना पा जाए, उसकी ऑपरेटिंग किसी भी चीज के ऑपरेटिंग लाइफ डिसाइड की जाती है, अगर वो ऑपरेटिंग लाइफ उसका परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उसे चीजों को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। कहने का मतलब अगर मोबाइल आप खरीदते हो और 6 महीने मोबाइल का बैटरी अगर आपका बैकअप नहीं देता है तो मोबाइल क्या कहोगे, खराब है। जैसे मान लो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल बाजार में नहीं माना जाएगा, कंप्यूटर नहीं देगा। इसी तरह सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट में स्टेबिलिटी का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन इट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट इट्स स्पेसिफाइड लाइफ and storage life is defined as stability, is defined as stability। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आपका है टॉलरेंस। टॉलरेंस के मतलब क्या है बाबू, देखो टॉलरेंस के मतलब क्या है, टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या है, देखो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि आपका कोई मित्र है पीछे बैठा है और बार बार आपको ठोक रहा है और आप बड़ा मन से पढ़ लेते हैं, आप क्या करते हो, बर्दाश्त करते हो, बर्दाश्त करते हो, फिर आपका जब बर्दाश्त से बाहर होते हैं तो उसको घींच देते हो। तो जब तक आप बर्दाश्त किए हुए आपका टॉलरेंस लेवल हुआ, लेकिन जब वो क्रॉस कर गया तो टॉलरेंस लेवल क्या हो गया, पार हो गया। तो टॉलरेंस बोला जाता है द मैक्सिमम अलाउवेबल एरर, the maximum allowable error in the measurement देखो क्या बोला, the maximum allowable error in the measurement is specified in terms of some value is known as टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है बाबू कि कितना उसमें मैक्सिमम अलाउएबल एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखो दुनिया कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करिए उसमें एरर जरूर होगा, लेकिन अगर वो एरर एक्सेप्टेबल वैल्यू में है तो जो एरर है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। और उस एरर का कुछ और वैल्यू निकाला जाए, मान लो 5% एरर बोल दिया तो 5% का कुछ वैल्यू तो निकलेगा। मान लो 20 वोल्ट अगर उसका रेंज है 20 वोल्ट का, तो 5% एरर बोला तो 5/100 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू में, 1 वोल्ट। 20/100/100 1 वोल्ट, तो वो 1 वोल्ट से क्या है, टॉलरेंस है। तो कहने का मतलब द मैक्सिमम अलाउएबल एरर इन द मेजरमेंट इज स्पेसिफाइड in terms of some value is known as tolerance। नेक्स्ट है बाबू रेंज और स्पैन। रेंज और स्पैन, देखो द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू मेजर इज कॉल्ड रेंज। क्या मतलब है रेंज का बाबू, रेंज का मतलब है देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान लो स्केल डिजाइन हुआ है 0 से लेकर 100, तो इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू और इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं वो, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका रेंज की अगर बात की जाए तो कितना रेंज है इसका, 100 है कि नहीं है, यही इसका रेंज है। रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेंज इक्वल होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, 100 माइनस 0 दैट इज 100। अगर ये वोल्ट है तो 100 वोल्ट रेंज हो जाएगा, और अगर एम्पीयर है 100 एम्पीयर हो जाएगा। तो दिस इज रेंज। नेक्स्ट आपका फिडेलिटी। देखो फिडेलिटी कुछ होता नहीं है, फिडेलिटी है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस a wave shape identical to wave shape of output with respect to time। So these all are the desirable quality of the